नए साल पर हुआ तबाही से आगाज। जापान में आया महाभूकंप। जाने कैसे आती है सुनामी। जापान एक बार फिर भीषण भूकंप से दहल गया। हालात इतने खराब हो गए कि भूकंप प्रभावित प्रांत में समुद्र का जलस्तर डेंजर लेवल पर पहुंच गया और लोगों को घर तक खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए। जापान के इशिकावा प्रांत के नोटो में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इसके बाद ही इशिकावा में सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई। भूकंप के झटके जापान की राजधानी टोक्यो और कांटो क्षेत्र में महसूस किए गए। जापानी सार्वजनिक प्रसारक NHK ने सुनामी की चेतावनी के बाद 5 मीटर तक की लहरों की आशंका की वजह से लोगों से तटीय क्षेत्र को छोड़ने और इमारतों के ऊपर या फिर ऊंची जगहों पर जाने का अनुरोध भी कर दिया। फिर इशिकावा में वाजिमा शहर के तट पर 1 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें भी टकराई। सुनामी के यामागाटा प्रांतों पर भी पहुंचने की आशंका है। प्राकृतिक आपदाओं में सुनामी सबसे खतरनाक दरअसल मानी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि सुनामी आती कैसे है। तो आपको बता दें, सुनामी की रफ्तार जेट से भी ज्यादा तेज होती है। सबसे पहले जानते हैं कि सुनामी का मतलब होता क्या है। दरअसल सुनामी शब्द जापानी शब्द तुस यानी बंदरगाह या तट के नामी यानी लहर से मिलकर बना है। इसमें टी अक्षर साइलेंट होता है। सुनामी आने की सबसे बड़ी वजह समुद्र के अंदर भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, धमाका होना या लैंडस्लाइड को माना जाता है। इससे समुद्र के तल पर भारी हलचल पैदा होती है। समुद्री तल पर जब भूकंप, ज्वालामुखी के फटने, धमाका होने या भूस्खलन के कारण भारी हलचल होती है तो पानी के कॉलम खिसकने लगते हैं। इसके बाद वाइब्रेशन से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की लहरें पैदा होती हैं। जब ये लहरें तट की ओर बढ़ती हैं तो इनकी रफ्तार कम होती है, लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। तो वहीं पानी के सुनामी की रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। कभी कभार तो महज एक दिन के अंदर सुनामी पूरा महासागर पार कर लेती है। वहीं जमीन या कम पानी में ये रफ्तार 23 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहती है। केंद्र सरकार ने भारत में पूर्वी तट पर सुनामी की आशंका वाले क्षेत्रों की सूची भी तैयार की है। इसमें पुरी, काकीनाडा, मछलीपत्तनम, निजामपत्तनम, वेलापलेम, चेन्नई, कुड्डालोर, पुडुचेरी, रामेश्वरम, अलपुझा, चावरा और कोच्चि शामिल है। रिकॉर्ड बताते हैं कि भारत में सुनामी से प्रभावित इलाकों को हर बार बड़ा झटका लगा। ये सुनामी हिंद महासागर में आई थी। भारत में दर्ज की गई सबसे तेज सुनामी की लहरें 17.30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। 26 दिसंबर 2004 को आई इस सुनामी का सबसे ज्यादा असर चेन्नई में देखा भी गया था। तब सिर्फ भारत में ही 18,000 से ज्यादा लोगों की जान तक चली गई थी। इसके अलावा इस सुनामी का असर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा में भी देखा गया था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।